नमस्कार। अ, मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन एंड विभाग अध्यक्ष, कलानिधि डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कलानिधि विभाग बहुत सारी महान विभूतियों की पर्सनल लाइब्रेरी की धरोहर को संजोए हुए है। उसी कैटेगरी में हमारे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कलेक्शन करीब 13,000 पुस्तकों का जो दुर्लभ कलेक्शन है, उनके परिवार, उनके ज्येष्ठ पुत्र मुकुंद द्विवेदी जी ने हमें उपहार स्वरूप भेंट किया था। और उसी उपलक्ष्य में हम हर साल अ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान का आयोजन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आज के वक्ता स्मारक व्याख्यान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, जो भारतीय कला के अधिकता, विचारक एवं ललित निबंधकार हैं और करीब 47 सालों से वो अ, साहित्य, कला तथा संस्कृति के विभिन्न अनुशासनों से जुड़े हुए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री नम्रता प्रसाद उपाध्याय जी, और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी कर रहे हैं, जो कि एक जाने-माने लेखक, एक शिक्षाविद और एक मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने कि अ, कला और संस्कृति ही नहीं, बहुत सारे पत्रकारिता और थिएटर और बहुत सारी कार्यक्रम, बहुत सारे विषयों में एक उदाहरणीय कार्य किया है। एक अ, वाइस चांसलर के रूप में यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी है, रजिस्ट्रार के रूप में यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पिछले करीब 6 वर्षों से वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ आपको इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनको भारत सरकार तथा विभिन्न विभिन्न साहित्य रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनों ने बहुत सम्मान दिया है उनके कार्य को, और उनकी उन्होंने जो पुस्तकों और विभिन्न एकेडमिक जर्नल्स के द्वारा जो भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय साहित्य के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और उसी श्रेणी में हम उनकी याद में आज मैं उनके जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हमें मौका दिया इस कलेक्शन को हमें देने के लिए। और हर साल हम आज ही के दिन अ, आचार्य हज़ार प्रसाद द्विवेदी स्मारक व्याख्यान आयोजन आयोजन करते हैं। लास्ट ईयर हमारे जो वक्ता थे श्री अनिल शर्मा जोशी जी, जिन्होंने कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा चिंतन की प्रासंगिकता पर अपना व्याख्यान दिया था। उससे पहले हमारे अ, वक्ता थे प्रोफेसर देवेंद्र चौबे, जिन्होंने कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विभिन्न पहलुओं को उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम और एक दार्शनिक, इतिहासकार और सामाजिक सामस्तीय विपद के रूप में उनकी व्याख्या की थी। 2020 में हमारे जो वक्ता थे प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी, जो आईजीएनसीए के एकेडमिक डायरेक्टर भी रहे हैं। उनका हमने सबने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर व्याख्यान सुना और आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं आज के इस व्याख्यान के लिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे सदस्य सचिव को कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गौड़, परम श्रद्धेय आदरणीय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी और इस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए बहुत सौभाग्य का विषय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में
एक स्मारक व्याख्यान आयोजित करते हैं। जैसा कि अभी आपको डॉक्टर गौर ने बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पूरी ग्रंथ संपदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेंट की है और आज हम बड़े गर्व से बताते हैं कि वो हमारे ग्रंथालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही नहीं, उन जैसे कई समादृत और प्रतिष्ठित विद्वान जैसे सुनीति कुमार चटर्जी हैं या उनके शिष्य डॉक्टर नामवर सिंह हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, या प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप हैं, ऐसे कई महान लोगों के ग्रंथ संपदा भी आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की पुस्तकालय की शोभा बढ़ा रही है। ये यहाँ इंगित करना इसलिए जरूरी है कि जहाँ एक तरफ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति और पुस्तकों को संजो कर रखने की संस्कृति हमारे समाज में निरंतर कम होती चली जा रही है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का ये विनम्र प्रयास है कि हम इस तरह से हमारी ग्रंथ संपदा को, हमारी पुस्तक संस्कृति को बचाकर रखें, विशेषकर शोधार्थियों के लिए जो प्राइमरी सोर्सेस के लिए इधर उधर भटकते हैं और ज्यादातर जो रिसर्च है विशेषकर सोशल साइंस में, वो सेकेंडरी सोर्सेस पर आजकल ज्यादा निर्भर हो गया है। अगर और अर्थों में कहें तो गूगल आश्रित ज्यादा हो गया है। तो ऐसी एक ग्रंथ संपदा, ऐसा ग्रंथों का भंडार कहीं उपलब्ध हो, इस दृष्टिकोण से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये प्रयास कर रहा है और लगभग 1.5 लाख किताबें अलग अलग विद्वानों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के इस संग्रहालय में उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में जितना कहा जाए, जितना सोचा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने संपूर्ण लेखन की व्याप्ति की है, लेखन का विस्तार किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और मुझे लगता है कि विचार की, चिंतन की, लेखन की किसी भी विधा को उन्होंने छोड़ा नहीं है, सभी विधाओं में उन्होंने समान अधिकार से लिखा है। इसलिए जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण कृतित्व को देखते हैं तो लगता है कि अपने आप में भाषा का और शब्दों का एक अनूठा संसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रच दिया है। उनके ऊपर लगातार शोध हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ध्यान आता है कि जब भी हम इस स्मारक व्याख्यान में किसी विषय का किसी विद्वान द्वारा प्रस्तुतिकरण देखते हैं तो हमें लगता है कि अपने आप में एक बार फिर से एक नया विषय हमारे सामने उभर के सामने आ गया है। उस दृष्टि से आज का ये व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कला दृष्टि के ऊपर कहीं न कहीं जो देखने और सोचने समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कला दृष्टि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं के जो बिंब हैं, एक-एक बिंब में जो भारतीय संस्कृति का दर्शन झलकता है, वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है। और इसीलिए वे वाक्य, उनके एक-एक वाक्य इतने वर्षों बाद भी शाश्वत हैं, खरे हैं और संभवतः लोगों को उसी तरह से स्मरण में है, उसी तरह से याद है। ये साहित्य की दृष्टि से, सृजन की दृष्टि से पराकाष्ठा है, रचनात्मकता की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है, इसे मैं मानता हूँ। और न सिर्फ इतना ही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक आचार्य के रूप में भी उतने ही अधिक प्रतिष्ठित, उतने ही अधिक आदर योग्य, उतने ही अधिक समादृत थे। यही कारण था कि उन्होंने देश के और देश ही नहीं, भारत के बाहर भी ऐसे अनेक शिष्यों की निर्मिति की जो आज हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, अथक परिश्रम के साथ सेवा कर रहे हैं। आज हमारे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी आज अपना ये व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे लिए गर्व का विषय है कि वे मध्य प्रदेश से आते हैं और मैं भी मध्य प्रदेश से आता हूँ, और वे तो नर्मदा माटी के सुपुत्र हैं, नर्मदा की घाटी के सुपुत्र हैं और स्वयं नाम से ही नर्मदा है उनके अंदर। तो एक तरह से संस्कृति की विशाल परंपरा के वे संवाहक हैं और इतनी महान संस्कृति की परंपरा के संवाहक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी आज अपना व्याख्यान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कला दृष्टि पर दे रहे हैं। उन्होंने विपुल लेखन अलग अलग विधाओं में किया है और वो लेखन बहुत अधिक श्रुत, बहुश्रुत और बहुत प्रतिष्ठित है। कई पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी हैं और मेरे लिए ये गर्व का विषय रहा है कि नर्मदा प्रसाद जी की पुस्तकें मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। ये भी एक बहुत ही आश्चर्य की भी बात है और कौतुकास्पद बात है कि वाणिज्यिक कर विभाग में अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने अपनी साहित्य सेवा और रचना धर्मिता को शाश्वत बनाए रखा है। तो ऐसे एक विद्वान का सानिध्य आज हमें इस व्याख्यान माला में प्राप्त हो रहा है और उनके इस सानिध्य से निश्चित तौर पर ये व्याख्यान माला और अधिक समृद्ध होगी और अधिक संपुष्ट होगी।
हम प्रयास करते हैं कि व्याख्यान माला में जो व्याख्यान हमारे माननीय विद्वानों द्वारा दिया गया है, हम उसका बाद में प्रकाशन भी करें, और वे प्रकाशन भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वेबसाइट पर और हमारे यहाँ पुस्तक भंडार में उपलब्ध होते हैं। कोरोना की परिस्थिति के कारण ये व्याख्यान हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में होने की बजाय एक तरह से आभासी पटल पर हो रहा है। लेकिन इसके साथ इस आभासी पटल पर होने से हमें यह भी लाभ मिलता है कि यहाँ सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, सुदूरवर्ती कोने से भी हमारे साथ सम्मानित श्रोता, सम्मानित विद्वान इसमें जुड़ सकते हैं। तो भारत के कोने कोने से जुड़े हुए सभी विद्वानों का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, जो इस व्याख्यान को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और अभी मैं माननीय वक्ता और आपके बीच में और अधिक व्यवधान न बनते हुए एक बार पुनः आदरणीय नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का स्वागत करता हूं, और प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ को बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान यहाँ पर आयोजित किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा कि श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का एक बहुत ही बहुमुखी व्यक्तित्व है। उनकी कला में रुचि इस बात को दर्शाती है कि मेरे पास उनकी कम से कम 3 ऐसी पुस्तकें हैं जो उन्होंने ये भारतीय कला के अंतर संबंध के ऊपर, एक किताब उनकी मालवा के एक चित्र के ऊपर, और एक बुंदेलखंड के चित्र के ऊपर। 3 किताबें तो मेरे पास ही अभी उनकी मौजूद हैं, और ये शो करता है कि वो कितने बड़े एकेडमिक से हैं और कितना उनका रुचि है भारतीय कला और साहित्य में। तो मैं जैसा कि आपने बताया कि वो पावन नर्मदा तट पर स्थित हरदा नगर में जन्मे, और करीब 40 सालों तक उन्होंने वाणिज्य कर डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद उनकी जो अपनी रुचि है उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया है। देश-विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संग्रहालयों तथा कलाविधियों में उनके द्वारा व्याख्यान व प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं। निबंधकार, समीक्षक, संस्कृतविद तथा भारतीय कला के विभिन्न अनुशासनों के, विशेषकर भारतीय लघु चित्र परंपरा के अध्येता तथा कला व साहित्य के अंतर संबंधों के विचारक श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की अनेक कृतियां और साहित्य उपलब्धियां हैं। उनके द्वारा संपादित 3 अनुदित, 16 ललित निबंध संग्रह तथा भारतीय कला पर अनेक कृतियां प्रकाशित हुई। श्री उपाध्याय को अनेक सम्मान और फेलोशिप से पुरस्कृत किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा प्रदत्त मुकुटधर पांडे पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कलाभूषण सम्मान, शमशेर सम्मान, अक्षर आदित्य सम्मान, श्री नरेश मेहता वर्णमय सम्मान व राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, वॉल्स इंडिया वॉलेस ट्रस्ट ब्रिटिश काउंसिल की जो फेलोशिप है वो उनको मिली है, और इसके साथ साथ धर्मपाल शोधपीठ की फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। तो आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज ये स्मारक व्याख्यान हम इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। पुण्य श्लोक आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान के अध्यक्ष इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सम्माननीय सदस्य सचिव और हमारे समकालीन हिंदी साहित्य के वांग्मय की विभिन्न विधाओं को अपने कृतित्व से समृद्ध करने वाले और अपने जीवन को भारतीय कला मूल्यों के लिए सौंप देने वाले एक अंतर अनुशासिक व्यक्तित्व आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी, जिनकी अनूठी वाग्मिता का परिचय हमें अभी मिला, फुलब्राइट फेलोशिप जैसी विश्वविख्यात फेलोशिप से अलंकृत, और अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो उनकी अद्भुत प्रतिभा की जानकारी मुझे मिली, जिससे ज्ञात हुआ कि हमारी आधुनिक तकनीक से लेकर कला तक उनका विस्तृत कार्यक्षेत्र है। इस अप्रतिम संस्थान की कला निधि के लिए, उसे समृद्ध करने के लिए समर्पित कलाविद व प्रशासक आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र जी गौड़, उनके सभी साथी झरोखे
गवाक्षी या वातायन घर के वे प्रहरी होते हैं जो चारों दिशाओं से आने वाली बयार का अभिनंदन कर उसे घर के अंदर प्रवेश देते हैं और घर के अंदर विद्यमान हवा को, पवन को बाहर जाने की अनुमति। हवा के, पवन की इस आवाजाही से घर गुंजार बना रहता है, कभी उदास नहीं होता। उसकी उत्फुल्लता, गतिमानता और ऊर्जस्विता बनी रहती है। वह जीवित नहीं, जीवंत बना रहता है। और इन अर्थों में घर यदि देह है तो गवाक्ष उसके कंठ से निकलने वाला गीत। कुछ इसी तरह की हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसकी नूतनता कभी चुकती नहीं, गति कभी थमती नहीं, संवाद कभी विराम नहीं लेते, मिलन अहिर्निश बना रहता है। और इसके कारण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे वे सांस्कृतिक गवाक्ष जिनके कृतित्व में कला, संस्कृति, भाषा, इतिहास और धर्म से लेकर मनुष्य को समझने के तमाम अनुशासनों के समीरण समवेत हो गए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारी वर्तमान सांस्कृतिक परंपरा की भागवत के गोपी गीत हैं। यदि यह कहा जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वैसे द्विवेदी जी की पहचान, जैसा हम सब जानते हैं, अधिकतर एक ललित निबंधकार के रूप में है। आम फिर बौरा गए, कुटज, और उसके बाद देवदारू, शिरीष, फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जैसे उनके कालजयी निबंधों के कारण उनकी प्रतिष्ठा है। उन्होंने अशोक के फूल जैसे कालजयी निबंध को रचा, जिसमें हमारे हजारों वर्षों की सांस्कृतिक अनगूंज सुनाई देती है। तो उनकी विशिष्टता उनके ललित निबंधकार के रूप में अधिक है, जबकि मेरे मत से उनके कृतित्व का आधार उनका कला चिंतन है। कला चिंतन की आधारशिला पर ही उनके कृतित्व का स्मारक खड़ा होता है। यदि यह कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति मैं अनुभव नहीं करता। उन्होंने लालित्य तत्व और कालिदास की लालित्य योजना के माध्यम से कलाकार की जिस सुरक्षा और सृजन सीमा को व्यंजित किया है, उसकी समीक्षा की है, वह वास्तव में उनके सार्थक सृजन की परिभाषा है, जिसे द्विवेदी जी ने रचा है। उनके कला केंद्रित कर्म के ऊपर मेरे विनम्र मत में कम चर्चा हुई है। उनके यशस्वी शिष्य डॉक्टर साहब ने जिनके नाम लिए, डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज उन्होंने उनके ऊपर लिखी। व्योमकेश दरवेश जो उनके परम शिष्य हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, उन्होंने लिखी एक कम चर्चित कृति है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसे डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा। और इसके अलावा कई ग्रंथ जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के ऊपर लिखे गए। लेकिन जहां तक व्योमकेश दरवेश का प्रश्न है, वह उनके निबंधकार के स्वरूप को उसमें केंद्रित किया है। श्रद्धेय तिवारी जी ने उनके रचना कर्म पर भी प्रकाश डाला है, लेकिन वह संस्मरणात्मक ज्यादा है, उनके जीवनी पक्ष के ऊपर उसमें अधिक जोर है। इसके बाद उनके पूर्व 1982 में जब दूसरी परंपरा की खोज आई तो नामवर जी ने अपनी दृष्टि से उनकी सौंदर्य दृष्टि और उनकी कला दृष्टि का विवेचन किया और कहा कि उनका सौंदर्य जो है वह बंधनजयी है, विद्रोही स्वभाव का की सौंदर्य दृष्टि जो है वो आचार्य जी की है। उनके कला पक्ष को उन्होंने संस्पर्श किया। और डॉक्टर त्रिपाठी जी ने निस्संदेह पुनर्नवा के मंजरी के जो नृत्य है उसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने साधिकार यह बात स्थापित की कि कला वैदुष्य जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में दिखाई देता है, वह अपने आप में एक अद्भुत अवदान जो है वो भारतीय कला के क्षेत्र में है। राममूर्ति जी त्रिपाठी ने कहा। फिर अभी मुझे याद आती है आचार्य डॉक्टर राधा वल्लभ जी त्रिपाठी की, जिन्होंने एक व्याख्यान दिया है कालिदास की चित्रांकन परंपरा,
कालिदास और चित्रकला को लेकर, उसमें कालिदास की लालिती योजना को के संबंध में उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं उसका स्पर्श करने का प्रयास करूंगा। लेकिन समग्र रूप से चाहे कालिदास की लालिती योजना ले लें, लालिती तत्व ले लें, वहां से लेकर के जो वो जिस रस्मय परंपरा का वो आख्यान करते हैं अपने उपन्यासों में, व्याख्यानों में, आलेखों में, कला के विभिन्न पक्ष पर, तो उससे ये ज्ञात होता है कि उन्होंने कला के संबंध में बड़ा गंभीर विचार किया, लेकिन उसके ऊपर जितना विमर्श होना चाहिए था उतना विमर्श नहीं हुआ। इतने सीमित समय में मैं बहुत कुछ तो उसके संबंध में विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक लंबे विमर्श की और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे कला के विभिन्न पक्षों पर, उसके अंगों उपांगों पर, उसके तत्वों पर बहुत विस्तार से विचार उन्होंने किया है। और जैसा कि डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने अपनी एक नया सौंदर्य शास्त्र, एक नई सौंदर्य दृष्टि का स्मारक खड़ा करने की चेष्टा की है। उसमें बड़े मौलिक तत्व हैं, और ऐसा नहीं है कि वो केवल भारतीय कला के संदर्भ में ही बात करते हैं। आचार्य द्विवेदी जैसे अनंतर अनुशासिक व्यक्तित्व जो साहित्य से कला को, धर्म से कला को, संस्कृति से कला को और लोक से कला को, इन सब को जोड़ करके देखते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आचार्य डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्र ने इस संबंध में डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कलात्मक अवदान था, उस कलात्मक अवदान को रेखांकित करने के साथ साथ उनके जो कला के विभिन्न आयाम उन्होंने दर्शाए थे, उसमें कुछ नए आयाम उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, उसे समृद्ध किया है। जैसे खजुराहो के शिल्पों के संबंध में यदि द्विवेदी जी ने रेखांकन किया, तो आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने एक पुस्तक लिखी, तंत्र कला और आस्वाद। उसमें पूरे कला के जो खजुराहो के अभिप्राय हैं उनको तो स्पष्ट किया ही किया, उस अभिप्राय को और स्पष्ट किया जो आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी ने कला के संदर्भ में व्यक्त किए थे। स्वरूप विमर्श उनकी बड़ी प्रमुख, बड़ी महत्वपूर्ण कृति है, एक जिसका कि विस्तार से विश्लेषण डॉक्टर त्रिपाठी ने किया। मैंने उस कृति का हिंदी अनुवाद किया है। वो उनका संवाद है एक स्पेन के विचारक डॉक्टर राफेल आर्गुलाई से, जो उनका संवाद हुआ भूमध्य सागर से गंगा तट तक। उसमें भी उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के द्वारा जिस कलात्मक अवधारणा की स्थापना की गई है उसे विस्तार से समझाया है। इसलिए आज कालिदास की कला दृष्टि को समझने के दो पक्ष हैं। एक तो उनकी भाषा, जिसके संबंध में अभी श्रद्धेय जोशी जी ने इंगित किया और डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने भी इंगित किया कि वो इतनी बिंबात्मक है, इतनी रसमय है कि दृश्य शब्द बन जाते हैं और शब्द दृश्य। और फिर दूसरी ओर कालिदास जो है वो इतने बड़े विचार कवि हैं कि वो उसके संबंध में विस्तार से विचार करते हैं, कला के विभिन्न तत्वों के संबंध में, जिनके बारे में आगे मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। और यही बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अंदर भी दिखाई देती है कि उनके निबंधों में, आलेखों में, व्याख्यानों में और उपन्यासों में, चाहे वह पुनर्नवा हो, चारुचंद्र लेख हो या अनाम दास का पोथा हो, बाण भट्ट की आत्मकथा हो, इसमें और उनके ललित निबंधों में जो रसमय और बिंबात्मक भाषा हमारे सामने आती है, वो हमारी आंखों के सामने दृश्य और बिंब खड़े करती है। और दूसरी ओर वे कालिदास के समान ही भारतीय कला की अवधारणा की व्याख्या करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की कला दृष्टि के माध्यम से भारतीय कला दृष्टि को एक नया उन्मेष दिया। और इस संबंध में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कृति है लालिती तत्व, जिसमें उन्होंने कलाकार की शिश्रक्षा और सृजन सीमा, शिश्रक्षा का स्वरूप, वाक तत्व और विनायक धर्म, लालित्य सर्जना और विविक्त वर्णी भाषा जैसी कृतियां लिखी हैं। और कालिदास की जो लालित्य योजना है उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वो ललित निबंधकारों के लिए भी एक आधारशिला है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ललित निबंध के उत्स माने जाते हैं और हैं। तो उन्होंने पहले तो लालित्य क्या है उसे समझाया। लालित्य
भारतीय कला का पर्याय या उसकी सौंदर्य दृष्टि का पर्याय है। दूसरी परंपरा की खोज में नामवर जी ने इसके संबंध में विचार किया है। और फिर उन्होंने कालिदास की लालिती योजना नाम की जो कृति है उसमें उनकी पूरी कृतियां का वर्णन किया है, और उसके बाद फिर उसकी विषय वस्तु को समझाते हुए वो उसकी लालिती की जो योजना है उसके बारे में विचार करते हैं। और अंततः उनकी स्थापना ये है कि लालित्य का अर्थ प्राकृतिक सौंदर्य के समानांतर रचित मानव सौंदर्य है, और जो असुंदर है वह हमारी जिजीविषा के प्रतिकूल है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्य दृष्टि की जो नई एक मौलिक अवधारणा है उसका केंद्र है, उसका उत्स है। और कालिदास के संबंध में द्विवेदी जी कहते हैं कि वे ऐसे पहले बिरले कवि हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को मूर्त किया। और वे यह भी कहते हैं कि भारतवर्ष के कलाकारों ने जितना भी उत्तम और महान दिया है तथा हजारों वर्ष के इतिहास का जो कुछ भी सौंदर्य है तथा इन कलाकारों ने देवत्व को प्रतिष्ठित करने की जितनी विधियों का संधान किया है उन सब को सशक्त वाणी देने का कार्य कालिदास ने किया। और मैं यह कहूं कि कालिदास की इसी परंपरा को द्विवेदी जी ने न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसे अपना एक नया उन्मेष दिया। कालिदास के संबंध में जो लालिती योजना वाली बात मैंने अभी कही उसमें सारे ग्रंथों के बारे में तो विस्तार से कहना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि समय सीमा की बाध्यता है। मेघदूत जो उन्होंने लिखा उसके बारे में वो ये कहते हैं कि एक मेघदूत की कला दृष्टि जो है उसमें मिलन एक स्थिति बिंदु है, विरह गतिवेग है, और दोनों के परस्पर आकर्षण से रूप की सृष्टि होती है, प्रतीति होती है, विचार मूर्त आकार ग्रहण करते हैं, विरह में सौभाग्य पनपता है, रूप निखरता है, मन निर्मल होता है और बुद्धि एकता का संधान पाती है। यह मेघदूत की कथा कहने के बाद वो उसकी लालिती योजना को इन शब्दों के माध्यम से उसकी कलात्मकता को व्यंजित करते हैं। और फिर मालविकाग्नि मित्र की लालिती योजना के संबंध में उसके कलात्मक पक्ष के संबंध में तो वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कालिदास अपने समय के महान गायकों और चित्रकारों में से एक रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल में रूप और सौभाग्य, अलंकरण और सौंदर्य, छंद और नृत्य, मनुष्य और प्रकृति की शोभा, इन सब को लेकर तत्व खोजने वाले तत्वान्वेषी श्रेणी के एक पाठक होते हैं, और दूसरे पाठक वो होते हैं जो छक कर सौंदर्य पीते हैं, उनको तत्व से कोई अर्थ नहीं होता। तो एक होता है तत्व का अन्वेषण करने वाला अन्वेषक और एक होता है कृति। तो वो दुष्यंत का उदाहरण देते हैं कि जब दुष्यंत का प्रणय हुआ शकुंतला से तो फिर वह आश्रम धर्म और राजधर्म के बीच में उलझा, लेकिन इसी बीच में एक कृति भंवरा आता है, वो उसके कान में सुंदरता का, शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है और दुष्यंत फिर तत्व को भूल जाते हैं। तात्विक अन्वेषण उनके मस्तिष्क में विराम ले लेता है, वे फिर केवल सौंदर्य के ही उपासक हो जाते हैं, शकुंतला के सौंदर्य के। और यही दृष्टि अभिज्ञान शाकुंतल की है और यही दृष्टि आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी की है, जिसमें वे तत्व की अपेक्षा कला में कृति को महत्व देते हैं और उसे स्थापित करते हैं। और फिर वो व्याख्या करते हुए कला के बारे में कहते हैं कि क्या है ये कला? ये महामाया का चिन्मय विलास है, जहां कहीं मनुष्य के चित्त में सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, सौंदर्य रचना की प्रवृत्ति है, सौंदर्य के आस्वादन का रस है, वहां महामाया का यही स्वरूप वर्तमान रहता है, जो चित्त कला, आनंद कलिका, कला निधि, काव्य कला आदि का है। कलाकार वास्तव में महाशक्ति के ललिता रूप की पूजा करता है, जो कला और आनंद की निधि है और समस्त प्रेरणाओं के रूप में विराजती है। वे विस्तार से कला के संबंध में विचार करते हैं। वे कहते हैं कि कलाकार एक दृष्टा भी होता है और एक सृष्टा भी। और अपने एक निबंध में वे रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का संदर्भ देते हुए ये कहते हैं कि भाई इसमें रविंद्रनाथ समझाते हैं कि कला जो है वो क्या है।
और कलाकार की क्या दृष्टि होती है, कलाकार का क्या कृत्य होता है। तो कलाकार जो है वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो तो वह ऐसा होता है जादूगर की तरह कि जो एक मूर्ति सामने रखता है और फिर उस मूर्ति में से अनेक मूर्तियां निकलती चली जाती हैं, कविता निकलती है, शिल्प निकलता है, चित्रकला निकलती है और ललित कला के तमाम अनुशासन निकलते हैं। वे ये कहते हैं कि कलाकार जो है वो दृष्टा भी होता है और सृष्टा भी, और फिर वे उदाहरण देते हैं कि वो कलाकार जो है वो ऐसा होता है कि उसका मस्तिष्क एक 100 तार वाली वीणा की तरह होता है, जिसके एक तार को यदि झंकृत कर दिया जाए तो उसके मस्तिष्क के सभी तार झंकृत हो जाते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं कि कलाकार में जिजीविषा की दुर्वार शक्ति होती है, जिसके लिए वह सदैव व्याकुल बना रहता है, और यही व्याकुलता जो है वह कलाकार की को जन्म देती है, कला को जन्म देती है, और उसका देखना जो है वह एक सामान्य ढंग का देखना नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात कला के संबंध में वो यूं कहते हैं वो ये कि कलाकार सबसे पहले अपने मानस में एक मानसी मूर्ति या चित्र बनाता है जो बाद में प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष होता है चित्र में, जो प्रत्यक्ष होता है मूर्ति में। और वो ये कहते हैं कि कलाकार की मानसी मूर्ति पत्थर के अंदर विद्यमान होती है। कलाकार पत्थर के ऊपर उस मूर्ति को गढ़ता या शिल्पित नहीं करता, उरेहता नहीं है। वो सिर्फ इतना करता है कि उस मूर्ति के आसपास जो व्यर्थ पत्थर है उसे हटा देता है और हमारी आंखों के सामने वो मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती। ये अद्भुत बात ये कहते हैं कला के संबंध में, और इसके अनेक वो उदाहरण भी देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रेखा जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शैव कला दर्शन का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि यह निजस्व के विसर्जन का प्रश्न है। इसमें कला जो है भारतीय कला में निजस्व नहीं है, सामाजिक मंगल उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो ये कहते हैं कि कला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेखा है, और इसके लिए वो कुमार संभव में पार्वती के रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं उन्मीलितम तूलिके विचित। यहाँ उनकी एक अद्भुत जो सौंदर्य दृष्टि को रचने की प्रतिभा है आचार्य हजारी प्रसाद जी की, वो स्पष्ट होती है। वो ये कहते हैं कि उसका आशय तो ये है इस श्लोक का कि जिस प्रकार तूलिका के माध्यम से रंग भरने पर चित्र उभर आता है, और फिर उसके बाद कालिदास कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों के कमल पर पड़ने के कारण कमल प्रस्फुटित हो उठता है, उसी प्रकार यौवन आने पर पार्वती का रूप निखर गया। हजारी प्रसाद जी के लिए मनुष्यता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भागवतकार के स्वर की पुनरावृत्ति भी करते हुए यही कहते हैं कि मनुष्य जो है वह विश्व में सबसे बड़ा है, देवताओं से भी बड़ा है। और इसीलिए हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में उन्होंने तूलिका को पहले, मनुष्य को पहले रखा है, उन्मीलितम तूलिके विचित्रम, और उसके बाद फिर उन्होंने सूर्य की किरणों को रखा है। वे कहते हैं कि कला में जो सौंदर्य है उसकी विवेचना भी हजारी प्रसाद जी ने अपने व्याख्यानों में की है, और विभिन्न अपने जो उपन्यास हैं जिनका मैंने संदर्भ दिया उनमें की है। वो कहते हैं कि कला में सौंदर्य अनादि शिव तत्व और शक्ति तत्व के शाश्वत लीला विलास की अभिव्यक्ति है। सौंदर्य जो, जिस सौंदर्य की बात कालिदास करते हैं और जिसका आख्यान अपनी कला दृष्टि के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद जी करते हैं, वो है सौंदर्य ऐसा जो तप से और श्रम से उद्भूत है। वे उदाहरण देते हैं सीता का, यक्षचक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु, जिसके स्नान करने से के तप के कारण जो है वो जो सरोवर है वो तप से पूरित हो जाते हैं। सीता का वह सौंदर्य है। और पार्वती के उसी स्वरूप के ऊपर शंकर रीझते हैं जो उनका अपर्णा स्वरूप है, जो तपस्या के कारण आया है। और शकुंतला किस रूप पर रीझते हैं कि एक हाथ से वो घड़ा उठा रही है, आश्रम कन्या है, और दूसरे हाथ से वो अपने पर्याकुल केशों को बांधने का यत्न कर रही हैं, और असफल यत्न कर रही हैं उसी हाथ से अपने ललाट के ऊपर आए हुए पसीने के स्वेद के बिंदुओं को पोंछने का।
और उसके इसी रूप के ऊपर दुष्यंत रीझ जाते हैं। तो कालिदास की जो दृष्टि है वह किसी वासना की दृष्टि नहीं है, वह किसी कोई भौतिक दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि जो है वो पूरी तरह दृष्टि है तपस्या केंद्रित, वह पूरी तरह दृष्टि है श्रम केंद्रित। फिर कालिदास बात करते हैं भावानुप्रवेश की, और विशेष रूप से चित्रकला के संदर्भ में वे इसका उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि चित्रकार के लिए आत्मदान आवश्यक होता है, भावों को आत्मसात करना और फिर उसको रंगों और रेखाओं में प्रविष्ट करा देना, ये भावानुप्रवेश की बात है। आचार्य राममूर्ति जी ने इसके संबंध में विस्तार से बताया है। और फिर वो एक शब्द को, जो पारिभाषिक शब्द है, राधा वल्लभ जी ने उनका उल्लेख किया है अपने व्याख्यान में, वो कर्ण विगम क्या होता है, फिर वो सहृदय क्या है, उसकी बात करते हैं कि जो सहृदय है वही रस का आस्वादन करेगा, और यही प्रक्रिया कर्ण विगम है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कलाकार के संबंध में वो कहते हैं कि कलाकार जिसने पूर्ण समाधि में जाकर कोई रचना की वही सच्ची कलाकृति होगी। और इसके लिए वो एक सुंदर उदाहरण है मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र का, कि जब वो हम मालविका का चित्र देखता है तो कहता है कि इसको आंकने में चित्रकार ने कुछ अतिशयोक्ति की है, उसकी कांति का निवेश जो है वो कहीं ज्यादा कर दिया, इतना सौंदर्य तो किसी स्त्री में हो ही नहीं सकता। तो उसके मन में जब शंका होती है तो वो देखने के लिए जाता है मालविका को साक्षात, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष देखता है तो दंग रह जाता है, विस्मित हो जाता है कि मालविका इतनी सौंदर्यशील है, इतनी सुंदर है। और फिर वो कहता है कि नहीं, ये चित्र जो है वो कमतर है, ये चित्र जो है इसको आंकने में कलाकार को पूरी सफलता नहीं मिली, इसलिए कि उसकी समाधि शिथिल हो गई। शिथिल समाधि में चित्र पूर्ण नहीं बनता। और अग्निमित्र के उदाहरण के साथ ही साथ एक बहुत सुंदर श्लोक जिसको हम सब ने सुना है, प्रायः सुना होगा, उसका वो उदाहरण जो है वो देते हैं, और वो ये कहते हैं कि एक प्रेमी है, वो प्रेमासक्ति के शिखर को छूते हुए भी और समाधि में रहते हुए भी अब चित्र बना सकता है, और उस चित्र के अंदर चित्र बना सकता है। त्वामा लिख्य प्रणय कुपिताम धातुरा गई ही शिलाया, आत्मा नाम ते चरण पतितम यावद इच्छामि कर्तुम, अश्रयी स्थावन्न महुर्चितई दृष्टिरा लुप्यते में, क्रूरस तस्मिन्नपि न सहते संगमम न। वो कहते हैं कि भाई मैं, मेघदूत में जब यक्ष जो है वो कहता है कि जब मैं शिलापट्ट के ऊपर तुम्हारी मूर्ति बनाना तुम्हें तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। धातुरा गई ही के बारे में राधा वल्लभ जी ने बड़ी विस्तार से बात की है। प्रणय कुपिताम के बारे में उन्होंने बताया है कि एक प्रणय कुपित मतलब जो अपने प्रियतम से रूठी हुई प्रेमिका का जब वो चित्र बनाना चाहता है तो वो ये कहता है कि जब मैं चित्र तुम्हारा विभिन्न रंगों के माध्यम से शिला पर बनाना चाहता हूँ, और चाहता हूं कि उस चित्र में मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ रहूं, तो भावोद्रेक के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये नियति, ये ईश्वर इतना क्रूर है कि हमें जो है वो कल्पना में भी नहीं मिलने देता। यह पूर्ण समाधि में बनाया गया एक अद्भुत बिंब भी है और एक अद्भुत चित्र भी है, जिसके संबंध में वो बात करते हैं। कालिदास के लालित्य योजना और कालिदास से संबंधित और कला से संबंधित जो भी विमर्श आचार्य द्विवेदी करते हैं, उसमें वे नाट्यशास्त्र और चित्रसूत्र के बारे में विस्तार से बताते भी हैं। हमारे यहाँ चित्रों के मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो चित्रसूत्रम नामक एक अध्याय ही है, जिसमें सत्यवेणिक, नागर और मिश्र जैसे चित्रों की चर्चा दी गई है, की गई है। फिर हमारी परंपरा में अनेक प्रकार के चित्र हैं, चित्र है, चित्राभास, अविद्ध चित्र, विद्ध चित्र, भित्ति चित्र, रस चित्र, पट चित्र, और बौद्ध वांग्मय में तो एक लेपि चित्रों की भी श्रेणी दी गई है। तो इन सब चित्रों के संबंध में द्विवेदी जी चर्चा करते हैं, लेकिन एक व्याख्या जो उनकी है, जो रस चित्र की है, वो अद्भुत है, और वहां तक कई समीक्षक तो पहुंचे हैं, लेकिन जहां द्विवेदी जी पहुंचे हैं उसकी समीक्षा करने में मैं नहीं समझता कि उस वहां तक कोई पहुंचा होगा। वो श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है, और अभिज्ञान शाकुंतल का है, कार्या सैकतलीन हंस मिथुना, श्रोतो बहा मालिनी, पादास्ताभिमतो निषण्य हरिणा, गौरी गुरो पावना,
शाखा लंबित बलकलस्य चतुरोर निर्मातुमिच्छा निधा श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमाना मृगे। वो शकुंतला का चित्र उसने बनाया है दुष्यंत ने, और वो चित्र बना करके जब चतुरिका लाती है उसके सामने, वो कहता है कि मैं मन बहलाना चाहता हूँ। 6वें अंक की में ये श्लोक है। ये वह अवसर है जब वो उसको अंगूठी मिल जाती है शकुंतला की, उसकी स्मृति लौट आती है और उसको पश्चाताप होने लगता है कि मैंने शकुंतला को जो है वो कैसे विस्मृत कर दिया, छोड़ दिया। तब वो चित्र जो है वो देखता है तो उसकी प्रशंसा करती है सानुमति। तो वो ये कहता है कि ये चित्र जो है, ये तो चित्र वैसा जैसा मैं चाहता हूं वैसा तो नहीं बना है, इसमें तो मुझे कुछ और जोड़ना चाहता हूँ, कुछ और जो जोड़ करके इस चित्र को समृद्ध करना चाहता हूँ। वह अपना पश्चाताप व्यक्त करना चाहता है, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं। मैं वो पश्चाताप तो व्यक्त करना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि अभी तो मैं इसमें मालिनी नदी का को चित्रित करना चाहता हूँ, उसके बलुए तट को चित्रित करना चाहता हूँ, जिस पर हंसों के मिथुन रथ हंसों का जो है वो जोड़ा हो। और फिर मैं अ, हरिण और हरिणियों को बैठे हुए भी चित्रित करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वृक्ष भी चित्रित करना चाहता हूँ, तरु भी, जिस पर सन्यासियों के वल्कल वस्त्र टंगे हुए हों। और फिर पराकाष्ठा देखिए, वो ये कहता है कि फिर मैं एक ऐसे हरिण और हरिणी को भी चित्रित करना चाहता हूँ, जिसमें हरिणी अपनी बाईं आंख हरिण के सींग से खुजला रही। अब सींग जो है द्विवेदी जी कहते हैं सबसे कठोर अंग है हरिण का, और सबसे कोमल अंग है उसकी आंख, जिससे वो खुजलाती है। सींग हिल जाएगा तो आंख जा सकती है, लेकिन उसका विश्वास इतना प्रबल है अपने हरिण के ऊपर कि वह उससे अपनी आंख खुजलाती है। और द्विवेदी जी कहते हैं कि दुष्यंत अपनी इसी ग्लानि को चित्रित करना चाहता है, उसमें अपने इस विश्वासघात को मूर्त रूप देना चाहता है जो उसने दुष्यंत ने शकुंतला के साथ किया था। अद्भुत व्याख्या द्विवेदी जी ने उसके अंदर की है। फिर द्विवेदी जी बात करते हैं मांगल्य की, कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं हमारे चित्रांकन की परंपरा में, जिसमें चित्र जो है वो बनाए जाते हैं, कोई उनका भले अर्थ ना हो, लेकिन उन्हें घरों के अंदर रखा जाता है। और फिर वे भरहुत की कल्पवल्लियों का संदर्भ देते हैं कि भरहुत की कला में जो ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के पूर्व की हैं, वे कल्पवल्लियां जो बनी वो कालिदास की प्रेरणा से बनी। और उसमें एक संदर्भ है कालिदास का कि जब शकुंतला का विवाह होने को होता है तो कण्व को जो है वो वृक्ष, वन देवियां और वृक्ष जो है वो कोई आभूषण देता है, कोई महावर देता है, कोई वस्त्र देता है। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि इसी प्रकार की कल्पवल्ली, जिसमें एक शाखा के अंदर से अलंकरण निकला हुआ शाखा का दिखाई देता है, वह कल्पवल्ली भरहुत की कला में दिखाई देती है, जो कालिदास के श्लोक की देन कही जा सकती। और फिर वे कहते हैं कि नृत्य क्या है, नृत्य के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। वो कहते हैं कि चिरात्मा का वह उल्लास है जो जड़ काया के बंधनों को तोड़कर ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है, वह चैतन्य का विजयोल्लास है। नृत्य जो है वह आदि मानव के पास जब संसाधनों का अभाव था, तो उसने अपने अंगों और उपांगों के माध्यम से जो विजयोल्लास व्यक्त किया था, वह नृत्य है। और इसमें भावानुप्रवेश की मुद्रा भी है। पुनर्नमा के अंदर आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने जो मंजुला का नृत्य है उसके बारे में भी वर्णन किया है, विस्तार से नृत्य के संबंध में वर्णन किया है। वो तो कहते हैं कि ये देवताओं का चाक्षुष यज्ञ है, आंखों के द्वारा आंखों में संपन्न होने वाला यज्ञ। द्विवेदी जी ने 1911 में प्रकाशित एक कृति जो ए वेंकट सुब्बैया की है, उसके आधार पर कलाओं की उन सूचियों को प्रकाशित किया है और उनके बारे में वर्णन लिखा है, जिसमें भित्ति चित्र जैसी कला भी शामिल है। इसमें 64 कलाएं हैं जो वात्स्यायन और शुक्र नीति सार में है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर की 86 कलाएं हैं।
72 कलाएं जो हैं वो प्रबंध कोश की हैं। और द्विवेदी जी बड़ी रोचक जानकारी भी देते हैं कि 64 कलाएं जो है वैश्याओं की होती हैं, उसमें सबसे प्रमुख कला धन अपहरण करने की कला होती है कि किस प्रकार आकृष्ट किया जाए किसी को, कुलीन व्यक्ति को, समृद्ध को, और उससे धन का अपहरण कैसे किया जाए। 16 विद्याएं कायस्थों की उन्होंने बताई हैं जो लिखने का कार्य करते हैं। 72 विद्याएं जैनियों की हैं जो पुरुष प्रधान। और वो कहते हैं कि वात्स्यायन की सभी कलाएं जो हैं वो काम केंद्रित नहीं है, वे तो पांचाल की जो कलाएं हैं जो वे सारी की सारी काम केंद्रित हैं। फिर नाट्य शास्त्र के अंदर जो कलाएं हैं, काव्य की जो कला है उसके संबंध में उन्होंने विशाल विस्तृत वर्णन दिया है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि निबंध जो द्विवेदी जी ने लिखे उसमें उनके उसके दो पक्ष हैं। एक तो कलात्मक पक्ष है जिसमें वे कला विमर्श करते हैं, जैसे अशोक के फूल में वो ये कहते हैं कि एक एक पशु, एक एक पक्षी न मालूम कितनी स्मृतियों का भार हमारे सामने लेकर उपस्थित। और विस्तार से फिर वे हमारी सांस्कृतिक परंपरा का आख्यान तो करते हैं। देवदारू में वे तांडव नृत्य के बारे में कहते हैं कि वो उसे तंडु ऋषि ने शिव के तांडव नृत्य को देख करके उसे याद कर लिया था, स्मरण कर लिया था, और तंडु ऋषि के नाम से ही वह तांडव नृत्य के रूप में जाना गया। वो कहते हैं कि वो तो केवल उछल कूद होती, लेकिन वह उछल कूद नहीं थी भगवान शंकर की, वह एकाग्र भाव था जो छंद की आत्मा है। और इसी के कारण वह भाव जो है उस समय में उतना प्रबल हुआ। लेकिन मध्यकाल में भक्ति युग में आते आते वो अपने वर्षा घनपति से घनश्याम तक के निबंध में कहते हैं कि भक्ति काल तक आते आते यह भाव अति भाव में, भक्ति भाव में ऐसा परिणित हुआ कि उत्तर मध्यकाल में जो लघुचित्र बने उसमें फुहारों से भीजते हुए प्रेमी जन थे, घनघटा से घबराई हुई पथिक वधुएं थी, अभिसारिकाएं थी, और दूल्हा विलास चित्रित किया गया था। लघु चित्रों की परंपरा के संबंध में मैं यहाँ ये निवेदन करूं कि जो लघु चित्रों के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विस्तार से वर्णन किया है। डॉक्टर एनसी मेहता जो आईसीएस अधिकारी थे, प्रख्यात कलाविद, उनके संदर्भ से उन्होंने अकबर के समय में बने हमजानामा की चित्रावली का वर्णन किया है कि उसमें किस तरीके, कितने सुंदर ढंग से जो है वो चित्र उभर करके जीवंत हो जाया करता था, और रेखा जो है वो कितनी प्राणवान होती है कि हमजानामा की चित्रपट जो 1562 में बनाए गए थे वो 15-16 वर्षों में बने। अकार रजा और अब्दुल समद जैसे जो चित्रकार थे जो हुमायूं के साथ आए थे, उनके नेतृत्व में वो बने। तो वो लघु चित्र परंपरा जो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पल्लवित हुई, चाहे वो ठिकानों में पल्लवित हुई हो या किसी बड़ी रियासत में हुई हो, जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में, ये तो राजस्थान के नाम है। बाकी कांगड़ा है, बसोहली है, मानकोट है, चंबा है, बिलासपुर है, ये सारे स्थान हिमाचल प्रदेश के हैं। वहां जो ये कला परंपरा पनपी, उस कला परंपरा के संबंध में भी द्विवेदी जी ने संकेत किया है। और फिर परंपरा क्या है इसके बारे में भी वे बात करते हैं। कला के संबंध में वो कहते हैं कि यह हमारे जीवन का अंग है। हमारे यहाँ ये प्रश्न नहीं है कि कला जीवन के लिए है या जीवन कला के लिए, उनका कहना यह है कि यह तो जीवन का अंग है। और वो कहते हैं परंपरा के बारे में, जो कला परंपरा पर भी लागू होता है, कि परंपरा एक पैर पर चलती है और एक पैर पर खड़ी रहती है। दोनों पैरों पर खड़ी होगी तो वो स्थिर हो जाएगी, और दोनों पैरों पर यदि चलने का प्रयास करेगी तो गिर पड़ेगी। इसलिए परंपरा की गतिशीलता जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके उपन्यासों में कला संबंधी विस्तार से वर्णन मिलते हैं। पुनर्नवा का तो आरंभ ही देवरात नाम के एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो कवि भी है, वादक भी है, भित्ति चित्रकार भी है। इसी में मूर्तियों का विवरण भी है, यक्ष की मूर्तियों का विवरण भी है। और वासुदेव का शरण अग्रवाल जिस माथुरी कला का विवेचन करते हैं, वह माथुरी कला भी इसके अंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार जब बाण भट्ट की आत्मकथा को आप देखें तो उसमें शांति निकेतन के कृपाल सिंह जी का बनाया हुआ उदयगिरी के महावराह का सुंदर रेखा चित्र है। और फिर बाण भट्ट के अंदर एक विष्णु मूर्ति का संदर्भ देते हैं जिसकी पूरी बारीकी बताते हैं,
और ये कहते हैं कि ये तो अद्भुत है, इस तरह का शिल्प पहले दिखाई नहीं दिया। इसी तरह एक भावप्रवण मूर्ति चारुचंद्र लेख की वो बताते हैं, अनाम दास का पोथा में प्रेक्षागृह और रंगमंच के निर्माण की पूरी विधि का वर्णन करते हैं। इसमें भित्ति कर्म, माप जोख, चूना पोतना से लेकर चित्रकर्म जो है वो सारे के सारे दायित्व सूत्राधार के होते हैं, वो बताते हैं। अभी जैसा बताया गया, आचार्य द्विवेदी जी के पत्र उनके सुयोग्य पुत्र मुकुंद जी ने संस्थान को दिए हैं, 1300 पत्र हैं। उन पत्रों में से भी पंडित बनारसी दास एक खंड जो है उन्होंने मुकुंद द्विवेदी जी ने उनको संकलित करके प्रकाशित भी किया है। तो उसमें कुछ पत्र ऐसे हैं जिसमें वो विपिन बिहारी मुखर्जी की कला की तकनीक का विश्लेषण करके बनारसी प्रसाद जी से कहते हैं कि इनको यहाँ बुलाओ, और फिर वो संदर्भ भी देते हैं कि विश्व भारती से कौन कौन से कैसे कलाकार महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सम्मेलनों के अंदर चित्रांकन करने के लिए गए थे। और वे ये कहते हैं कि ये शिल्प जो हैं ये वास्तव में खजुराहो के जिन शिल्पों का मैंने विवेचन किया उन शिल्पों का वर्णन करते हैं। अंत में वो कला के अभिप्राय को भी स्पष्ट करते हैं, वही जो कालिदास कहते हैं, वागार्थ संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तिये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। कालिदास के संदर्भ से जोड़कर वे उसके अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि उसमें शब्द और अर्थ दोनों समाये हुए हैं। कोई भी शिल्प या चित्र स्थूल जगत से अर्थ ग्रहण किए बिना नहीं रह सकता, और यही कला का विनायक धर्म है। बिना विनायक धर्म के कला परिभाषित नहीं होती। वे कहते हैं कि बिना विनायक धर्म के कला परिभाषित नहीं होती। जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारे यहाँ कला का मुख्य स्वर निजस्व का तिरोहण है। जब तक ऋग्वेद का की ऋचा है, यो वो व्रताभ्यो अकृणोद लोकम, घेरों को जिसने तोड़ दिया, व्रत जो है आसपास बना हुआ उसको जिसने भंग कर दिया, वह जो है निजस्व का तिरोहन भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता है। और दूसरी उसकी विशेषता जिसको विद्यानिवास जी कहते हैं कि भारतीय कला की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि उसमें आवेग हो तो धाराओं का और संयम हो तो तटों का। तट का संयम हो और आवेग जो है वो धारा का हो। तीसरी बात जो भारतीय कला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि वह सामाजिक मंगल से जुड़ी हुई है, लोक से उद्भूत है। और द्विवेदी जी भी इसी तथ्य का आख्यान करते हैं कि यह कला जो है वो लोक से उद्भूत होनी चाहिए। लोक से उद्भूत कला है, जैसे हमारे यहाँ अल्पना बनाई जाती है। श्रद्धेय जोशी जी मालवा के हैं, मालवा में मांडने बनाए जाते हैं। तो ये जो लोक से उद्भूत कलाएं हैं ये वास्तव में हमारी कला की आत्मा है। इसके संबंध में विचार होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि बिना विनायक धर्म के, जिसको मैंने इंगित किया था, विनायक धर्म के जो सामाजिक मंगल से जुड़ा हुआ है वह सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी अभ्यर्थना प्रत्येक कलाकार को करनी चाहिए। जब तक कलाकार अपना निजस्व तिरोहित करके समाज के लोक से अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तब तक जो है वह संभव नहीं है कि उसकी कलाकृति में भावानुप्रवेश हो। संभव नहीं है कि वह समाधिस्थ होकर चित्र बना पाए। संभव नहीं है कि वह सामाजिक मंगल से जुड़े। और जब वह सामाजिक मंगल से जुड़ता है तो फिर एक यात्रा शुरू होती है वर्ण की ओर। वर्ण अर्थ की ओर बढ़ता है, अर्थ रस की ओर, और फिर रस मंगल की ओर बढ़ता है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, आचार्य द्विवेदी के सृजन की पीठिका कला है और वे एक अंतर अनुशासिक व्यक्तित्व हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा था, ऐसे अंतर अनुशासिक व्यक्तित्व जिनमें भाषा, समाज, संस्कृति, कला, इतिहास ये सब कुछ समवेत हो गए हैं। ऐसा आज की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ अंतर्विधायी विमर्श होना बंद हो गया। हमारे यहाँ अंतरानुशासन की परंपरा समाप्त हो गई। बहुत बिरले व्यक्तित्व हैं जो अंतरानुशासन की बात करें, जो कला को साहित्य से, कला को लोक से, कला को इतिहास से, कला को संस्कृति से जोड़ें और देखें कि इनके अंतर संबंध, इनके अंतःसूत्र क्या है।
ये परंपरा हमारे यहाँ थी। आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी इस परंपरा के सबसे बड़े उदाहरण आज के समय में कहे जा सकते हैं। विद्यानिवास मिश्र आज के समय में इसके सबसे बड़े एक उदाहरण कहे जा सकते हैं। प्रगतिशील परंपरा में डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, आप नामवर जी हैं, इनको हम गिन सकते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन में भले अपनी दृष्टि से हो झांकने की कोशिश की थी, झांकने का प्रयास किया था, अज्ञेय ने किया था, और उन्होंने कला केंद्रित कृतियां भी लिखी हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब इस तरह का विमर्श होना बंद हो गया। साहित्य में भी हम लोग एक विधा का व्यक्ति दूसरे विधा के व्यक्ति से संवाद ही उसका नहीं होता, एक संवादहीनता की स्थिति निर्मित हुई है। अमूर्त चित्रांकन करने वाले मूर्त चित्रांकन के संबंध में जो है वो बात नहीं करते, आपस में उनका संवाद ही नहीं होता, एक दूसरे से वो भिन्नता इतनी स्थापित किए रहते हैं कि संवाद के पुल टूट गए। जबकि यह स्थिति कम से कम अभी पश्चिम में नहीं है। वहां एक इंटरडिसिप्लिनरी एटीट्यूड है, एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन में झांकने की, आवाजाही करने की, उन्हें समझने की, जिससे मनुष्य की विकास यात्रा आगे बढ़ सके। ऐसी अदम्य जिजीविषा जो थी वो हमारी पुरानी पीढ़ी के अंदर थी, और जो आगे भी हमारे यहाँ रहे इसकी आकांक्षा सभी को होनी चाहिए। हमारे यहाँ यह परंपरा रही है। राय कृष्णदास, राय आनंद कृष्ण, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर वाकणकर, ये वे लोग थे जिन्होंने एक अनुशासन से दूसरे अनुशासन में झांक करके इस यात्रा को आगे बढ़ाया। द्विवेदी जी भी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते रहे, गतिमान करते रहे, और द्विवेदी जी के की सबसे बड़ी सीख मेरे विनम्र दृष्टिकोण में यही है कि वे कला में गतिशीलता के दर्शन करते हैं। उनकी सीख यह है कि पांव जो हैं वो भले चलते रहें, भले गंतव्य तक न पहुंचे, लेकिन उनके चलने का संस्कार कभी विराम न ले, चलने का संस्कार कभी समाप्त न हो। द्विवेदी जी हमारी महान कलात्मक परंपरा के वे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने उसको निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। वे एक नव प्रभात के ऐसे सूर्य हैं जो प्रत्येक दिन हमारी चेतना के द्वार खटखटाकर हमसे यह आह्वान करते हैं कि खोलो ग्रह के द्वार, नए वातायन खोलो, मैं नव प्रभात का सूर्य तुम्हारे घर आता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके बहुत ही रोचक और सजीव और जीवंत वर्णन के लिए बहुत ही आनंद आ रहा था सुन के, और दिल करता था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। आपने बहुत ही सरल और सजीव वर्णन किया, और जो बातें आपने हम सबके सामने रखी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे अनछुए पहलू जो भी आपने कवर किए। ये वक्तव्य आपका बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सालों से हम जो ये व्याख्यान कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग जो एकेडमिक्स में या तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर जिन्होंने रिसर्च किया या उनके बारे में पढ़ाया है, वो सब लोग ये इस तरह के व्याख्यान देते रहे। और एक अ, आप जैसा व्यक्तित्व जिनका इसमें कितनी रुचि है, यही दर्शाता है कि जिस तरह की जानकारी आपने हमसे शेयर की, और अ, जितने भी नाम आपने लिए, चाहे प्रोफेसर नामवर सिंह हो, प्रोफेसर रामविलास शर्मा हो, ये सब वो लोग हैं जो उस आचार्य जी आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बाद जो बहुत सारी चीजें जो हम लोगों के सामने इन लोगों ने लाई। और सबसे एक अच्छी बात मैं आप लोगों को आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस मामले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र शायद एक अनोखा ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो भेंट स्वरूप कलेक्शन लिया था, वो बहुत सालों की पहले की बात है। लेकिन अभी 2 सालों में हमारे पास कई सारे और महत्वपूर्ण कलेक्शंस उनसे रिलेटेड आए। जैसे प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा कि मैं अपने गुरु जहाँ पर हैं उन्हीं वहीं पर मैं भी अपना कलेक्शन रखना चाहूंगा, तो उनकी लाइब्रेरी हमारे पास आई।
इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी तो हमारे यहाँ पहले से कलेक्शन था ही था। अभी 2 साल में रामविलास शर्मा जी के परिवार ने भी अपना कलेक्शन हमें दिया है। गोपीचंद नारंग उनका भी कलेक्शन आया है और प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी जो कि एकेडमिक डायरेक्टर है एजेंसी के, बट उनका भी बहुत बड़ा गहरा रुचि थी हिंदी साहित्य और खासकर ये अ, जो एरियाज जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काम किया। तो इस संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान आपने हमारे आज दिया और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।